बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यानी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है एक ऐसा बीज जिसके खाने से आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है। जी हाँ, तस्वीर में आप देख सकते हैं खुबानी। खुबानी बीज के फ़वाइद और नुकसानात। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस वीडियो की तफसील की जानिब। जी नाज़रीन, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे खुबानी का बादाम यानी खुबानी बीज। इसके पहले हम फ़वाइद के बारे में बात करेंगे कि अगर खुबानी के बादाम के फ़ायदे की बात करें तो इस बादाम से निकला हुआ तेल बालों की अफजाइश और नशोनुमा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको बालों की जड़ों में हफ्ते में 2 मरतबा लगाएं और कुछ घंटे के बाद धो लें। अगर खुबानी के बीज का पाउडर बनाकर गर्म पानी के साथ फाँक लें तो ये कब्ज़ का एक बेहतरीन इलाज है। वो बच्चे जिनको फोड़े फिंसियाँ ज़्यादा निकलने की शिकायत हो वो इस बादाम को दूध के साथ ब्लेंड करके चेहरे पर लगाएं। इससे ठंडक भी मिलेगी, दाने भी ख़त्म होंगे और आपकी जिल्द भी चमकदार हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे खुबानी बादाम यानी खुबानी के बीज के नुकसानात। खुबानी में मौजूद बादाम खुश जायका होता है और बच्चे भी खुबानी के बीजों को बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन इनको खाने के फ़ायदे के साथ साथ कुछ नुकसानात भी हैं। खुबानी का बादाम हामला ख़वातीन हरगज़ ना खाएं क्योंकि इससे पेट में दर्द भी हो सकता है और ये आने वाले बच्चे की सेहत के लिए भी गैर मौजू है। दूध पिलाने वाली माओं के लिए बादाम मुज़र से साबित होता है क्योंकि इसमें दूध की मकदार में कमी होती है और बच्चे का पेट भी इस सख्त अज्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाता। खुबानी का बादाम मैग्नालिन नामी केमिकल से भरपूर होता है जो कैंसर के मर्ज़ में मज़ीद नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए जो वो लोग जिनको ये बीमारी है वो कतई इसको इस्तेमाल ना करें। यह मैग्नालिन नामी जुज़ जिस्म के अंदर जाकर साइनाइड जहर बनाता है जिसे एक महदूद मकदार से ज़्यादा खाया जाना तो मौत वाक़ई हो सकती है। खुबानी बादाम को खाने से उल्टी, खून के दबाव का मसला, सर चकराना और शरियानों को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसके अलावा ये बादाम क्योंकि कई केमिकल का मुरक्कब है तो ये वज़न में तेज़ी से कमी करता है। इसको पानी में उबाल कर पी लें, ये फ़ायदेमंद नुस्खा है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल हैं तो अपने मालिज से लाजमी मशवरा करें। यानी इसको एतदाल के साथ और कुछ हद तक तो खाया जा सकता है, लेकिन इसकी ज़्यादा मकदार खानी आपके लिए नुकसानदेह है। इसलिए अपने बच्चों के लिए ख़ास एहतियात करें। हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली औरतें वो भी इससे तो मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। बच्चों को अगर आपने खाने के लिए देने हैं तो 4 से 5 एक दिन की मकदार से ज़्यादा ना दें। नाज़रीन, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी रोज़ाना की अपलोड होने वाली मालूमात ये मुस्तनद हुक्म हज़रात और तिब की किताबों से ली गई हैं। ये इंटरनेट से या अपनी तरफ से कोई भी बनाई हुई बातें नहीं हैं। आप इन पर अमल करें और किसी भी साइड इफ़ेक्ट के बगैर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बताई हुई एहतियातों पर लाजमी अमल कीजिएगा। और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को